अब मैं आपको शिव और शक्ति का एक दिव्य वरदान बताने वाला हूँ जो हमारे सनातन के पास था, पर हमारा सनातन उसे भूलता जा रहा है, इसीलिए अपने पैसे को बर्बाद करके विदेशियों के हवाले करता जा रहा है। हमारा सनातन क्यों विश्व गुरु था? क्योंकि हमारे सनातन के पास ऐसे वैदिक शास्त्रीय मंत्र थे, स्तोत्र थे, कवच थे, और हमारे सनातन के पास ऐसे श्लोक थे जो ब्रह्मांड में उनके जरिए आप सब कुछ पा सकते थे। आप के लिए सब कुछ संभव था, पर फिर क्या हुआ? सनातन अपने वैदिक शास्त्रीय ज्ञानों से भटक गया, पर हमारे सनातन अपनी सभ्यता को भूल गया और वो विदेशी आक्रांताओं के चक्करों में पड़ गया। और विदेशी लोगों का अनुसरण करने से क्या हुआ? वह विदेशियों के चक्करों में पड़ गया। अब वो अपने वेद शास्त्रों को भूल गया है और वह महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाता है। चाहे पेट भर के ना खाएगा, पर महंगी महंगी क्रीम लगाएगा और महंगे महंगे मेकअप करके दिखाएगा, और चाहे वो सिर्फ 10 मिनट का सिंगार के लिए 10 घंटे बर्बाद कर देगा। प्रभु की भक्ति नहीं करेगा वो, और ना ही वो कुछ सत्कर्म करेगा। वह 10 मिनट के सिंगार के लिए 10 घंटे बिगाड़ देगा। और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही सम्मिलित हैं। आजकल पुरुष भी कोई कम नहीं है, पर वह ये जानता ही नहीं कि शिव और शक्ति का वरदान है सौंदर्य लहरी मंत्र। वह आपको संपूर्ण जीवन की सौंदर्यता दिलाता है, और जिससे हमारे भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी सदैव सुंदर रहे। हमारे महादेव, हमारी माता सती, हमारी माँ गौरा क्या क्रीम ही लगाती थी, सौंदर्य लहरी पाठ करते थे। और वही पाठ का आज मुख्य श्लोक मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको संपूर्ण सौंदर्य लहरी पाठ करने का फल प्राप्त होगा, और ये शिव और शक्ति का वरदान होगा आप सबके लिए। और आप सबसे कहना चाहूंगा, यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है, यदि भारत को वैदिक शास्त्रीय ज्ञान से अगर आपको अपना जीवन में सौंदर्यता पानी है, आकर्षण पाना है, और अपने जीवन को युवा बनाना है, क्योंकि भारत के लोगों में विदेशियों की तरह यह आदत आ गई है अधिक श्रृंगार करने की, जबकि हमारा भारत पहले अपने शास्त्रीय पद्धति से अपने स्तोत्र, कवच और मंत्रों के जरिए अपना श्रृंगार करता था। अब हमारे भारत में यह परंपरा हो गई है कि जिसपे जितना श्रृंगार का सामान है वो उतना पैसे वाला है, और भारत का पैसा बाहर भेजा जा रहा है, और भारत हजारों लाखों करोड़ हमारे भारत के बाहर जा रहे हैं उस श्रृंगार के चक्कर में। और आपको क्या लगता है, हमारे राजा महाराजा, हमारे देवी देवता क्या वही श्रृंगार करते थे? नहीं, वह श्रृंगार नहीं, वह गंगा जल में मिलाकर चंदन का लेप लगाकर सौंदर्य लहरी श्लोक को, सौंदर्य लहरी पाठ को, सौंदर्य लहरी मंत्र को किया करते थे। और आज वही मंत्र मैं आप सबको बताने वाला हूँ आपके जीवन की उन्नति के लिए। और मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, सच्ची भक्ति से शिव और सती का वरदान है ये, आप करेंगे तो आप अवश्य कामयाब होंगे। और आप कामयाब होंगे, आप नई जीवंत और युवा काया पाएंगे, आप सुंदरता पाएंगे। और यह श्लोक मैं स्वयं भी करता हूँ यह पाठ, और मैं स्वयं इस पाठ को सुनता हूँ, तो आपको बताऊं इसका जो अनुभव है वो बहुत ही चमत्कारी है। और इसीलिए आपसे कहना चाहूंगा, अपने पुराने वैदिक शास्त्रीय ज्ञानों पर आ जाइए, इसी के दिखावे में मत जाइए, और अपने देश को समृद्ध बनाइए। और जो पहले हमारे देवी देवता और हमारे जो भी राजा महाराजा रहे हैं, वह सौंदर्य लहरी ही मंत्र किया करते थे, और अपने जीवन में सौंदर्य की लहर पाते थे, और युवा काया पाते थे, और अधिक वर्ष जीते थे, क्योंकि उनकी काया सौंदर्य लहरी मंत्र से युवा हो जाती थी, और वह युवा काया का निर्माण करते थे। और ये इससे ऐसा नहीं कि आप शारीरिक सुंदरता ही पाएंगे, इससे आप अपने आत्मविश्वास और अपने आकर्षण को भी उठा पाएंगे, और अपनी युवा का निर्माण कर, और सौंदर्य लहरी मंत्र से आप युवा बनने की लहर भी पा पाएंगे, और आपकी काया युवा हो जाएगी, और आपका चेहरा ही आपकी पहचान होता है। और आप मिलावटी खान पान तो कर ही रहे हैं, जिससे अपने शरीर को तो नुकसान कर ही रहे हैं, बीमारियों को ला रहे हैं मिलावटी खान पान की वजह से। मैं यह चाहता हूं कि आप मिलावटी इन क्रीमों को लगाकर, इन क्रीम पाउडर को लगाकर, इस मेकअप को लगाकर अपने चेहरे को ना नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि चेहरा ही मनुष्य का दर्पण होता है, चेहरे से ही मनुष्य की पहचान होती है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप इस सौंदर्य लहरी मंत्र को जाने, इसको इस्तेमाल करें, अपने वैदिक शास्त्रीय ज्ञान पर आए। और अब मैं आपको यह सौंदर्य लहरी मंत्र बताता हूँ। शिव शक्ति काम छिते रवि शीत किरण स्मरो हंस क्रस्त जनु चाह परमारु हरे अमी विल्लेखा स्वस्थो विषानेषु घटिता भजन्ते वदन्ते तम जननी नामाम वयताम।
इस श्लोक को 11 बार बोलकर ही आप सौंदर्य लहरी मंत्र से सौंदर्य पा सकते हैं, युवा काया पा सकते हैं और आप सौंदर्य लहरी से सौंदर्य आकर्षण सब कुछ पा सकते हैं। यह माँ त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है जो शिव शक्ति आशीर्वाद है आपके लिए, और इससे आप अपनी जीवंत काया को, अपनी सौंदर्य को आकर्षित कर सकते हैं। यदि आपका तेली चेहरा है तो आप गंगा जल और चंदन मिलाकर लेप करें। इस श्लोक को 11 बार बोलकर एक बार अपनाएं तो फिर इसको 1 वर्ष, 1.25 वर्ष तक पठन करें। देखिए आपकी काया में नया संचार और आपका सौंदर्य बढ़ जाएगा। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप इसमें गंगाजल से चंदन मिलाकर लगा सकते हैं, या इस श्लोक को 11 बार मात्र बोलने से ही आपका सौंदर्य आकर्षण और आप सौंदर्य लहरी से माँ त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद और सौंदर्यता पाएंगे।